Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 3.6. Think before you speak in English Bal Bharti textbook in class 7. So let's begin our chapter. बच्चों आज हम बहुत अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेसन नंबर 3.6 थिंक बिफोर यू स्पीक। बच्चों जैसे हम बातें करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बातें करते हैं और आप अपनी टीचर से भी बातें करते हो, लेकिन थिंक बिफोर यू स्पीक मतलब ऐसा सेंटेंस जैसे आपको बोलने से पहले सोचना होगा। मतलब आप कभी किसी को ऐसा बुरा सेंटेंस ना बोलो जिससे जो आपका फ्रेंड है वो हर्ट हो जाए, उसे बुरा लग जाए। इसलिए हमें कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं किसी को, और हमें हमेशा ऐसे कोई भी बैड वर्ड्स नहीं निकालने जिससे आपका फ्रेंड हर्ट हो जाए, जिससे आपकी मम्मी हर्ट हो जाए, आपके डैडी हर्ट हो जाए, आपके अंकल आंटी या आपके टीचर्स हर्ट हो जाए। हमें सबसे अच्छे से बात करना, मतलब आपको ऐसे कुछ कभी किसी को जैसे आपको कभी गुस्सा आ जाता होगा तो देखो आप उसको बैड वर्ड बोलते होंगे जिससे आपका फ्रेंड नाराज़ हो जाता होगा। तो हमें हमेशा सबसे अच्छे से बातें करना है। सो इस लेसन में हम देखेंगे क्या है। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। मैन वॉज मीन टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। दैट इज़ वाई एज अ ग्रेट ब्रिटिश स्टेट्समैन बेंजामिन Disraeli said, nature has endowed a man 2 ears and one mouth. If a man was meant to talk more and listen, he would have two mouths, only 1 ear. Imagine how we would have looked and how stand with two mouth on the two side and 1 ear at the center. अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि हम जैसे हम हमारे कोई ह्यूमन बींग है। अभी मैन के कैसे होते हैं, जैसे हम यू आर ह्यूमन बींग चिल्ड्रन, जैसे हम इंसान हैं, हमारे 2 आइज़ है, 2 ईयर्स है और 1 नोज है, लेकिन हमारे पास गॉड ने हमें एक ही माउथ दिया जिससे हम बातें करते हैं। लेकिन हमें हमें हमेशा हमारे जो बड़े बड़े जो एल्डर्स है, टीचर्स हमें हमेशा क्या गाइड करते हैं कि आपको बात कम करना है और सुनना ज़्यादा है। इसलिए हमारे जो टीचर्स हमें रहते हैं, हमारे पेरेंट्स देखो कभी भी हमें यही एडवाइस देते होंगे कि हमें हमें हमेशा बात कम करना है और लोगों की बातें को ज़्यादा सुनना है। इसीलिए हमारे जो ग्रेट ब्रिटिश है जिनका नाम है बेंजामिन डिस्राइली, उन्होंने क्या बोला, अगर नेचर हैज़ इंडोमेन मतलब नेचर हैज़, अगर इंसान के अंदर भी कोई नेचर होता, अगर नेचर में ऐसा होता कि इंसान के 2 ईयर्स मिल जाते, जैसे है 2 ईयर्स 1 माउथ होते, अगर ऐसा होता तो अगर मैन के कैसे हो जाते, जिससे जो इंसान जो रहता है हम ज़्यादा बात करते हैं और हम ज़्यादा बात करते हैं और सुनते कम हैं। तो ये कैसा हो जाता अगर हमारी 2 माउथ्स होते, 1 ईयर होते और हमारी हम बातें बहुत करते हैं, हमारे 2 ईयर्स होते और 1 माउथ, हमारे क्या होते 2 माउथ होते और 1 ही ईयर होता। हाउ इमेजिन कि हम कैसे दिखते, कितने अलग दिखते। हमारे 2 माउथ है और कैसे हैं, और 1 ईयर सुनने के लिए, 1 ईयर है और क्या है, सिर्फ 1 ईयर हमें सुनने के लिए हमारे 2 माउथ दिए, लेकिन हमें गॉड ने क्या दिया, 2 ईयर्स। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा ईयर्स क्यों दिया कि हम लोगों की हमारे अच्छी अच्छी बातों को ज़्यादा हम सुने, ज़्यादा अपने जहन में बैठाए। लेकिन हमें जो बोलना है स्पीकिंग के लिए गॉड ने हमें एक ही मौत दी कि हमें थोड़ा बात करना है और ज़्यादा सुनना है। इसलिए गॉड ने हमें टू टू ईयर्स दिए हैं, 1 माउथ दिए ताकि हम कम बात करें और लोगों की बात को ज़्यादा सुने। माइंड यू द ईयर्स आर लाइक फनल ओपन ऑल द टाइम। अभी जो हमारे ईयर्स कैसे हैं, फनल्स की तरह है, एक कैंस की तरह बने। मतलब यहाँ वहाँ से जो भी हमें आवाज़ें आ रही, बातें आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी कानों में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। देर इज़ नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज दैम, मतलब हमारे ईयर्स के पास तो कोई डोर भी नहीं है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना बहुत थक जाते हैं, हमें कोई बात सुनने को मन नहीं करता, तो हमारे जैसे ईयर्स के पास कोई डोर भी नहीं है कि हम उसे बंद कर लें। हमें यहाँ वहाँ की आवाज़ें सुनाई देती, कौन क्या बात कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो हमें सुनाई देते रहता है। वेयर एज इफ़ वी हैड टू स्पीक, whereas if you had to speak even one single word, that word must through two walls and two fences। लेकिन जब हम माउथ से जब बातें करते, अपनी ज़बान से जब बातें करते, अगर हम एक वर्ड भी बोलते तो देखो कैसे स्प्रेड हो जाता, बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो जाता कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, कि बातें बहुत एक ऐसी ऐसी ऐसे स्पीड अप में करती कि जैसे दीवारों में कैसे आवाज़ जाती है, वैसे एक 2 फेंसेस की तरह पहुँचते, 2 फेंसेस के दरमियान में आ जाती है। There is firstly the fence of these 2 row of teeth. There is the secondly fence of the 2 lips. Before a word can be spoken, it has to pass through these 2 walls, through these 2 fences. Therefore, you must think at least twice before we utter a word. अगर हम किसी को भी कुछ भी बुला रहे हैं या किसी का नाम ले रहे हैं और कुछ भी कोई
बातें कर रहे हैं। देखो, जब हम बात करते हैं तो बातें कैसे एक एक बहुत ही तेज़ से फैलती है, दीवारों से पास और सो के, मतलब बहुत एकदम हर तरफ चारों तरफ फैल जाती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं। वी शुड थिंक बिफोर, एटलीस्ट 2 या 3 बार हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कि सामने वाला आपकी बात से हट ना हो जाए, उसे बुरा ना लग जाए। A very wise man once remarked that of the unspoken word you are one unspoken word you are a master of the spoken word. You are a slave. You are a slave. Once you have spoken a word, you cannot it back. You cannot it back. You cannot get it back. Do what you will. Therefore, you must be careful about the words that you speak. Once the word has left your lips, will not be able to get it back. अभी यहाँ पे जो एक समझदार आदमी का क्या कहना है, उन्होंने समझ जो वाइज मैन किसको बोलते हैं, जो बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। जो हमारे जो इंटेलिजेंट इंसान, जो वाइस मैनों का क्या कहना है, जो समझदार इंसान रहते हैं ना, जो अक्लमंद और जो बहुत ही फिलोसफर रहते हैं, उनका क्या कहना है कि हमारे मास्टर का कहना है कि अगर हम कोई भी वर्ड अपनी ज़बान से निकालते हैं, हम कोई भी वर्ड अपनी ज़बान से निकालते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, लेकिन अगर आपने उसे एक बार अपनी ज़बान से निकाल दिया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं। कि जैसे आपने किसी को बैड वर्ड बोल दिया और आपका फ्रेंड उससे क्या हो गया, हर्ट हो गया, तो आप उसे कैसे मनाओगे? आपका फ्रेंड तो नाराज़ हो जाएगा, लेकिन फिर आप उसे मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए आप क्या बोलोगे? उसे सॉरी बोलोगे, तब जाके आपका फ्रेंड मानेगा, लेकिन वो हर्ट हो जाएगा, उसे बहुत बुरा लगेगा। कि मतलब आपकी ज़ुबान से चाहे वो अच्छे अल्फाज निकले, अच्छे वर्ड निकले या गुड वर्ड्स निकले या बैड वर्ड्स निकले, लेकिन आप अगर एक बार अपनी ज़बान से बोल दिए तो उसे दोबारा वापस ला नहीं सकते हो। वट आर अनस्पोकन वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड जो है जो हमें अपनी ज़ुबान से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स ने हमें यही बताया कि हमें किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को अब्यूज़ नहीं करना है। हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें यही बोलते हैं ना कि हमें आपको किसी से बदतमीज़ी से बात नहीं करना है, ऐसे वर्ड नहीं बोलने जिससे आपका फ्रेंड्स आपसे हर्ट हो जाए, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स हर्ट हो जाए। दे आर द थिंग्स यू वॉन्ट टू से बट रिमेन अनसेड, थॉट्स ऑन योर वन माइंड। Once you have put the thoughts into the words, once the word has left your lips, you cannot change them or control them. जैसे कभी आपको कभी किसी ने कुछ बुरा बोला हो, आपको बहुत गुस्सा हो, आपने अपना गुस्सा किसी और पे निकाल दिया, उसको बैड वर्ड बोला, ऐसे कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जिससे आपका फ्रेंड्स क्या हर्ट हो गया, लेकिन आप उस वर्ड जब अपनी ज़बान से कोई वर्ड निकालोगे, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, तो वो अपनी ज़बान, आप उस वर्ड को वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमें हमेशा कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। A young man went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend. He is deeply hurt. I am afraid that I have lost my friendship with him. How can I make amends? अभी यहाँ पे जो एक यंग मैन है, एक जवान आदमी, वो किसके पास जाता है? स्पिरिचुअल टीचर के पास जाता है। बहुत ही समझदार, अक्लमंद, अच्छे फिलोसफर टीचर के पास जाता है कि मैंने बहुत बुरा वर्ड अपने फ्रेंड के साथ, अपने बहुत ही ऐसे कुछ बुरे वर्ड इस्तेमाल किए, मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत ही बुरा बोला, बहुत ही अब्यूजिंग किया, बहुत ही ऐसे बैड वर्ड्स उसको मैंने बोला हूँ, ऐसे बैड वर्ड्स मैंने बहुत ही हार्शली उससे बात की, बहुत ही बदतमीजी, रूडली, एंग्री वे से मैंने उससे बात की, जिससे मेरा दोस्त क्या हो गया है, हर्ट हो गया और मुझसे नाराज़ हो गया। तो मैं अपनी फ्रेंडशिप को कैसे रिपेयर करूँ? मतलब मैं डर गया हूँ क्या, अगर मेरे फ्रेंड से झगड़ा हो गया, मैं उसे गुस्से में बहुत ही ऐसे बैड वर्ड्स बोल दिया हूँ, जिससे बस वन काइंड वर्ड्स बोल दिया, जिससे मेरा फ्रेंड्स मुझसे डीपली हर्ट हो गया, जिससे उसे बहुत ही तकलीफ हुई, जिससे मुझे ऐसा डर लग रहा कि मैं अपने दोस्त को खो ना दूँ, जिससे हमारे फ्रेंडशिप में खराबी ना हो जाए। तो मैं अपनी दोस्ती को कैसे अमेंड कर सकता हूँ? The wise teacher gave him a fresh sheet of blank paper and a pen. He said to the young man, अभी जो हमारे जो वाइस टीचर है, जो समझदार टीचर है, जो बहुत ही अक्लमंद है, वो समझे हुए सुलझे हुए टीचर, उन्होंने क्या उन्हें एडवाइस दिया कि आप एक फ्रेश शीट ऑफ पेपर लो, एक फ्रेश शीट ऑफ पेपर लो और एक ब्लैंक पेपर लो। जैसे एक ब्लैंक पेपर कैसा होता है, जो वाइट पेपर होता है, और उन्होंने उनको क्या दी, एक पेन दी। He said to the young man, उन्होंने क्या बोला कि आप एक ब्लैंक पेपर लो और क्या करो, और एक पेन लो, और उसने क्या बोला, जो हमारे सुलझे हुए टीचर थे, जो समझदार टीचर थे, उन्होंने क्या बोला यंग मैन को, आप एक ब्लैंक पेपर लो और एक पेन बोला इस्तेमाल करने के लिए। राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग यू सेड टू हिम, मतलब क्या बोला कि जितने भी हार्श वर्ड्स तुमने अपने दोस्त को बोले, जितने भी हार्श वर्ड अपने दोस्त को बोले, वो सारे वर्ड्स ब्लैंक पेपर पे लिख दो।
The young man daddy, the young man did he, the young man did as he was told and show द पेपर टू द टीचर. अभी यंग मैन था जिसने अपने दोस्त को बहुत ही बुरा वर्ड इस्तेमाल किया था, अनकाइंड वर्ड इस्तेमाल किया, जिससे उसका दोस्त क्या हो गया, नाराज़ हो गया. तो उसने क्या बोला अपने टीचर को, क्या सुलझे हुए टीचर के पास गया, समझदार टीचर के पास, कि मैं अपनी दोस्ती को कैसे अमेंड कर सकता हूँ. तो उनके टीचर ने उन्हें क्या एडवाइस दिया कि आप ब्लैंक पेपर ले लो, पेन ले लो, जितने भी हार्श वर्ड है ब्लैंक पेपर पे लिख दो. तो यंग मैन ने सेम वैसे ही किया और उसने बोला कि मैंने ये वर्ड का इस्तेमाल किया है, मैंने अपने दोस्त को ऐसे ऐसे अल्फाज, मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है. Now tear up this sheet of paper into as many small bits as you can, the wise teacher said. अभी बाद में वाइस टीचर, समझदार जो टीचर थे, उन्होंने क्या हुआ बोला, उन्होंने बोले कि जितने भी पेपर्स के क्या कर दो आप बिट्स बना लो, ऐसे छोटे छोटे बिट्स होते हैं ना पेपर के, क्या कर दो छोटे छोटे टुकड़े बना दो. जैसे हम कोई पेपर को फाड़ते तो उसके पेपर के टुकड़े कैसे हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं. Soon the single sheet was torn into 100 tiny of bits paper. फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, यंग मैन ने पेपर्स के टुकड़े किए, जिसके पेपर्स के टुकड़े कैसे हो गए, छोटे 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 ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, 100 बिट्स ऑफ पेपर बन गए, जैसे आपने पेपर्स के टुकड़े देखे होंगे. थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो, द टीचर टोल्ड हिम. अभी टीचर ने क्या बोला, जितने भी तुमने बिट्स ऑफ पेपर किया है, चाहे 100 बिट्स के जितने भी टुकड़े पेपर के, इसे क्या करो आप इस विंडो के बाहर फेंक दो. मतलब एक सुलझे हुए टीचर, समझदार टीचर, उन्होंने क्या बोला, जितने भी छोटे छोटे पीसेस टुकड़े हैं उन्हें क्या कर दो, विंडो के बाहर फेंक दो. दैट वॉज डन ईजली. ये तो बहुत ही आसानी से हो गया. उसने क्या किया, एक ब्लैंक पेपर पे जितने भी हार्श वर्ड उसने लिखे थे, अनकाइंड वर्ड्स, बैड वर्ड्स लिखे थे, उसने पेपर पे लिखा, उसके क्या किया, बहुत ही बिट्स बना, 100 बिट्स ऑफ पेपर बना दिया, उसे विंडो के बाहर फेंक दिया. लेकिन ये तो बहुत ही आसान था. It was a windy day and the tiny bits was scattered far and the wind even as the young man watched. फिर क्या हुआ, विंडी डे था, मतलब जिस दिन बहुत तेज हवा चल रही थी और जो छोटे छोटे पेपर क्या थे, हवाओं में छोटे छोटे पेपर क्या थे, हवाओं में क्या हुए, उड़ने लगे. मतलब बहुत तेज़ हवा आ रही थी और ये छोटे छोटे जो पेपर्स उसने किए थे, टाइनी बिट्स ऑफ पेपर किए थे यंग मैन ने, उसने क्या किया, विंडो के बाहर फेंक दिया. अब बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, जिससे जो बिट्स ऑफ पेपर थे यंग मैन ने जिसे फेंका था, वो बहुत ही उड़ने लगे, तेज़ी से उड़ने लगे. अभी फिर ये जो वाइस मैन है, समझदार वाइस टीचर है, वो क्या बोल रहे हैं यंग मैन को, ना गो आउट इनटू द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मैनी बिट्स ऑफ द पेपर एज यू कैन, द टीचर ऑर्डर हिम. The young man was taken aback, but that will be difficult, he stammered. अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने, जो यंग मैन था, उसने अपने फ्रेंड्स का दिल दुखाया था, जिसने उसने टीचर ने क्या बोला कि आप क्या करो, इस ब्लैंक पेपर पे क्या करो, एक पेन लो, जितने भी हार्ड्स वर्ड्स तुमने बोले थे वो सारे सेंटेंसेस उस ब्लैंक पेपर पे लिखो और उसके क्या कर दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो. उस छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसने क्या, सर ने क्या बोला, टीचर ने, इस छोटे छोटे टुकड़े को विंडो के बाहर फेंक दो. लेकिन उस दिन क्या था, विंडो में बहुत बाहर का हमारा एटमॉस्फेयर इतना तेज़ हवा चल रही थी, जिससे जो छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर थे वो तेज़ी से उड़ने लगे. फिर बाद में हमारे जो टीचर थे उन्होंने क्या बोला, अब जाओ, अब बाहर जाओ, जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको उठा के लेकर आओ. अभी यहाँ पे बाहर जाके छोटे छोटे पेपर को उठाना, तो ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ ना. It will be difficult indeed, but do give it to try. The teacher suggested. अभी यहाँ पे जो था यंग मैन बोला, ये तो छोटे छोटे पीसेस को उठाना वाकई डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, लेकिन सर ने क्या बोला, ये तुम्हारे लिए ज़रूर मुश्किल होगा, लेकिन तुम जाओ और इस छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को उठा के लेकर आओ. The young man went out. He returned half an hour later, exhausted. He had not been able to get hold of single torn bit from the paper. He had torn up just a while earlier. This is what happened with the spoken words. The teacher said to him, once you have spoken the words aloud, it's very difficult to take them back. Therefore, learn to think before you speak in anger. अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे जो उसके टीचर थे यंग मैन के, क्या बोला, वाकई तुमने इस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, अब उनसे बाहर जाओ, उसे उठा के लेकर आओ. और जब यंग मैन गया उसे छोटे छोटे पेपर्स को उठाने के लिए, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया उठाने के लिए. फिर क्या हुआ, वो छोटे छोटे थोड़े से पेपर उठा के लेकर आता, लेकिन पूरे पेपर उठा के नहीं ला पाता है.
तो उसके सर बोलते हैं, देखा तुम्हें कितनी डिफ़िकल्ट हो रही है छोटे छोटे पेपर को उठाने में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हें गुस्सा गुस्सा है या तुम बहुत गुस्से हो, नाराज़ हो, तो हमेशा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, चाहे आप किसी से बात करो, चाहे वो आपका फ्रेंड्स हो या आपके भाई बहन हो या आपके टीचर्स हो या आपके पेरेंट्स हो या आप अंकल आंटी हो, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी हो, आपको उन्हें आपको कोई भी वर्ड बोलने से पहले 10 बार आपको सोचना है कि आप क्या बोलने जा रहे हो, क्योंकि अगर एक बार वर्ड्स आपकी ज़बान से निकल गया, माउथ से निकल गया, उसे वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते, कुछ आपकी बात को बहुत ही दिल पे ले लेते, सीरियस ले लेते, वो आपसे दोबारा बात नहीं करते, आपसे दोबारा फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। Socrates was one of the wisest men of the ancient world. Many were the youth whose leave his influence for the better. अभी सॉक्रेट्स कौन था? यहाँ पे बहुत ही एशियन टाइम का बहुत ही समझदार सुलझा हुआ इंसान था। Many were the youth whose leaves his influence for the better, मतलब आजकल के जो वो भी यंगस्टर है, जो नई नए जवान हारे, उनकी लाइफ के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। Socrates counsel his disciple to keep their mouth shut and speak only when absolutely necessary. अभी यहाँ पे जो सॉक्रेट्स है, उनका क्या, उन्होंने बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका भी एक एशियन टाइम के बहुत ही अच्छा इंसान थे, लेकिन बहुत एशियन टाइम के बहुत ही अच्छे इंसान थे। अभी भी आज भी बहुत यंग यूथ नौजवान उनकी स्टोरी से बहुत ही इंस्पायर होती कि उन्होंने लाइफ में बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए। अभी हमारे जो सॉक्रेट्स हैं, उनका क्या कहना था कि हमें हमेशा कम बोलना है और लोगों की बातों को ज़्यादा सुनना है, और लोगों की बातों को ज़्यादा सुनना है। हमें कौन से वर्ड को कब बोलना है, जब वाकई उस वर्ड को हमें बोलना ज़रूरी कि हमें वाकई ऐसे हमें कम बात करना है और काम ज़्यादा करना है, और लोगों की बातों को ज़्यादा सुनना है। ऐसा है कि हमें कब बात करना है, जब हमें वाकई नेसेसरी हो कि हमें कम बोलना चाहिए। ओ वाइस मैन, हाउ मे वी नो व्हाट इज राइट टू स्पीक, दे आस्क हिम। अभी यहाँ पे किसी ने इस सॉक्रेट से पूछते हैं कि हमें कब पता चलेगा कि हमें ये टाइम हमारा राइट टू स्पीक है, कि हमें कैसा पता चलेगा हमें किस वक्त किससे कैसे सही अल्फाज का इस्तेमाल, कैसे कौन से राइट वर्ड्स का इस्तेमाल का, जिससे वो टाइम पे हम बात कर सकते हैं किसी से भी, चाहे वो आपका फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, या आपके टीचर्स हो, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या अंकल आंटी हो। Open your mouth to speak only after you have asked yourself 3 questions. Receive an affirmative answer to each of them. Reply Socrates. What were the 3 questions? अभी यहाँ पे सॉक्रेट्स ने क्या बोला, आपको कब बोलना, जब आपसे कोई किसी से 3 सवाल करे, 3 क्वेश्चन करे कि आप क्या है, तो आपको उसी सवाल का आपको जवाब देना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। द फर्स्ट क्वेश्चन यू मस्ट आस्क आवरसेल्फ बिफोर वी स्पीक इट, इज इट ट्रू? कोई फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, तो आपको क्या ऐसे जवाब देना है? इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द वेरासिटी ऑफ वॉट यू आर सेइंग, इट इज़ बेटर डू नॉट अटर द वर्ड। When you utter a word carelessly, we ourselves become transmitter of untruth. जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी सवाल कर रहा है, अगर आप उसके जवाब देने के लिए कॉन्फिडेंट श्योर नहीं हो, तो आपको ऐसे वर्ड का आपको ऐसे वर्ड निकालना ही नहीं है, आपको खामोश रहना है, क्योंकि एक बार वर्ड्स आपके मुंह से निकल गया तो उसे दोबारा वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। द सेकेंड क्वेश्चन टू आस्क, इज इट प्लेजेंट? Many are the empty remarks and vain statement that people make in idols to hurt others. It is better that this unpleasant word remain unspoken. अभी यहाँ पे आपने आजकल देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब देखो फ्री बैठते हैं, आइडल बैठते हैं, तो देखो हम एक दूसरे की लोग बुराई करना शुरू कर देते हैं। चाहे आपका फ्रेंड्स ग्रुप हो, या आप ट्यूशन में हो या क्लास में हो, कि आपका फ्रेंड ऐसा करता है और हम ऐसा करता है, हम एक दूसरे की वो क्या कर बैक बाइटिंग शुरू कर जाते हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल के हम एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये क्या है, ऐसे अनप्लेजेंट वर्ड है जिसे हमें अपनी ज़ुबान से निकालना नहीं चाहिए। द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट, इज इट यूजफुल? अभी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, क्या है तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये सॉक्रेट के हिसाब से है, ये बहुत ही इस्तेमाल होता है। Is our statement going to benefit the listener? Will our words bring comfort to someone? Are we likely to help someone with what we say? Only in that case should you go ahead and speak. अभी यहाँ पे वाकई अगर आप कुछ कहना चाहते हो, अगर वाकई आप किसी को ऐसा फ़ायदा पहुँचाना चाहते हो, तो आपको ऐसे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिससे आप किसी से जो भी बात करो, आपका फ्रेंड्स आपसे खुश हो, आपकी मम्मी डैडी आपसे खुश हो, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स और आपके अंकल आंटी ग्रैंड पेरेंट्स आपसे खुश हो। आपको जब ऐसी नेसेसरी कि मुझे वाकई ये वर्ड्स वैसे सेंटेंस का वैसे वर्ड्स बोलना है, तो आपको ऐसे डरना नहीं है, आपको वी शुड गो अहेड एंड स्पीक टू योर पेरेंट्स
एज वेल एज टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की आप बात कर सकते हो। आप वाकई शेयर कि मैं अपने फ्रेंड्स से अच्छे से बात करूँगा, अपने मम्मी डैडी पेरेंट्स से अच्छे से बात करूँगा, टीचर से अच्छे से बात करूँगा, और अपने अंकल आंटी फैमिली रिलेटिव्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स सबसे अच्छे से बात करूँगा। तो वाकई आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको उस बातें करना चाहिए जो आपकी लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, जो भी वर्ड्स। कि बच्चों आज के इस लेसन में आपने कैसे देखा कि हमें थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब हमें हमेशा इस बातों का ध्यान रखना है कि हम किसी से भी बातें कर रहे, चाहे आपका फ्रेंड्स हो या आपके भाई बहन हो या आपके मम्मी डैडी या टीचर हो या रिलेटिव्स हो या आपके दादा दादी नानी, किसी से भी अननोन से भी बात कर रहे हो, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। स्पेशली जब आप गुस्से में हो, आपको ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करने जिससे जिससे आपकी जो आप जिससे भी बात कर रहे हो आपका फ्रेंड आपसे हर्ट हो जाए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको बातें कम करना है, सुनना ज़्यादा है। इस लेसन की हम मीनिंग भी देखेंगे। काउंसिल, एडवाइस एंड गाइडेड। काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस। जैसे आपको कोई काउंसिलिंग कर रहा है या गाइड कर रहा है, काउंसिल। अफर्मेटिव इन आंसर इज द आंसर यस। अफर्मेटिव हम किसको बोलेंगे? जो हमारा यस वाला आंसर हो। वेरासिटी एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? सच्चाई, ट्रूथ। ट्रांसमीटर हियर इट मीन्स अ पर्सन हु स्प्रेड समथिंग, दिस केस अनट्रूथ। मतलब ऐसी ट्रांसमीटर जैसे कोई भी चीज़ों को, वो कोई भी पर्सन वो जिस चीज़ों को फैला रहा है जो कि वो क्या है? अनट्रूथ हो, बिल्कुल मतलब वो सही नहीं है। रिफ्लेक्ट, हैव यू एवर पास एन एम्प्टी रिमार्क और वेन स्टेटमेंट दैट माइट हर्ट समवन एल्स, व्हाट कैन यू डू अवॉइड एंड डू इट अगेन। रिफ्लेक्ट मतलब जैसे आप किसी को रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे, और कोई बैड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे आपका फ्रेंड आपसे नाराज़ हो जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए आप कैसे उसको मेंड करोगे? आप सॉरी बोलोगे, उसे कन्विंस करोगे मैं नेक्स्ट टाइम से आपसे ऐसे बात नहीं करूँगा। So I hope you all have enjoyed this lesson very well. Thank you. Take care. Bye bye.